कर्ज माफी से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बैंकों का कृषि क्षेत्र में बकाया कर्ज बढ़ता जा रहा है। साल 2014-15 में बैंकों का कृषि कर्ज 8.4 लाख करोड़ रुपए था, जो 2015-16 में 9.1 लाख करोड़ और 2016-17 में बढ़कर 9.6 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। बैंकों पर बोझ बढ़ने का सीधा असर आम आदमी पार्टी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि अगर बैंक के पास पैसे की कमी होगी तो किसी भी कर्ज के लिए ब्याज दरें ऊंची रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार जब भी कर्ज माफी का ऐलान करती है तो उसका बोझ भी महंगाई की शक्ल में आम आदमी पर ही पड़ता है। यानी किसी भी स्थिति में कर्ज माफी का असर आम आदमी की जेब से जुड़ा है। कर्ज माफी की पॉलिटिक्स देश में नई नहीं है। राजनीतिक मजबूरी या वोट बैंक के दबाव के चलते सरकारें कर्ज माफी करती रही हैं। साल 2014 में आंध्र प्रदेश ने किसानों का 40,000 करोड़ का कर्ज माफ किया तो तेलंगाना में 17,000 करोड़ का कर्ज माफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 36,000 करोड़ कर्ज माफी का ऐलान किया तो महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों का करीब 30,000 करोड़ माफ करने की घोषणा की। अब खबर है कि कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई पंजाब की अमरिंदर सरकार भी कर्ज माफी की तैयारी कर रही है। यह हालत तब है जबकि कई राज्यों के ऊपर लाखों करोड़ का कर्ज है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब पर 1,25,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि मध्य प्रदेश पर 1,11,000 करोड़ का कर्ज है। इसी तरह महाराष्ट्र पर 3,50,000 करोड़ का कर्ज है और उत्तर प्रदेश पर करीब 3,57,000 करोड़ का कर्ज है। यानी इन राज्यों में कर्ज माफी का मतलब होगा सरकार पर और भी ज्यादा आर्थिक बोझ। यहाँ भी जेब आम आदमी की ही कटेगी, क्योंकि सरकार पर बोझ पड़ेगा तो उसकी भरपाई टैक्स पेयर यानी आम आदमी के पैसे से ही होगी। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में देश भर के किसानों पर कुल 8,77,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। अभी दो राज्यों यूपी और महाराष्ट्र के बाद अगर देश के सभी किसान कर्ज माफी की मांग करते हैं तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था पर लगभग 9 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ, और ऐसे होने पर सरकार का राजस्व घाटा बढ़ेगा और दूसरी विकास योजनाएं इससे प्रभावित होंगी। केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरत कर्ज माफी के बजाय किसानों की असल समस्या पर ध्यान देने की है, क्योंकि कर्ज माफी से किसान को सिर्फ फौरी तौर पर ही राहत मिलती है। सरकारों को चाहिए कि वो ऐसी योजना तैयार करे ताकि किसानों को हर हाल में उनकी फसल का सही दाम मिले। फसल की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य तय हो। फसल बेचने में बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जाए। कम लागत में अधिक फसल उत्पादन की तकनीक को बढ़ावा मिले और बुवाई के समय किसानों को जरूरी मदद के लिए सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करे। दरअसल किसानों की असली समस्या तब शुरू होती है जब उसे दिक्कतों के चलते अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में किसान के पास अगली बुवाई के लिए पैसा नहीं होता और ऐसे में उसे बैंकों या साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।